वेलकम अगेन इन द पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में हम सेट को ही कंटिन्यू करेंगे। जितने हमारे पास मेथड्स थे, जो रिमेनिंग कुछ हमने पढ़ लिए थे, बाकी जो बचे थे वो आज हम कवर करेंगे। आप सब ने स्कूल टाइमिंग में कहीं ना कहीं सेट के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो वहाँ पर हम यूनियन थे और उसके अलावा डिफरेंस, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, ये सारी चीज़ें हमने स्कूल में पढ़ी हुई हैं। तो पाइथन में जो सेट्स हम यूज़ करते हैं, जो डेटा टाइप हमारे पास है बिल्ट इन, उसमें भी सेम ही वही मेथड्स हैं जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। कोडिंग में इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं आज हम वो अच्छी तरीके से सीखेंगे। ये सेट्स के वीन डायग्राम से सबसे पहले है यूनियन। यूनियन में हम मर्ज करते हैं एलिमेंट्स को, एक और सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स में जो कॉमन होते हैं, रिजल्ट हमें वो एलिमेंट्स मिलते हैं। उसके बाद डिफरेंस में सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट्स माइनस करते हैं तो उसके बाद जितने सेट ए में एलिमेंट्स बचेंगे वो कहलवाएंगे डिफरेंस। ठीक है, सेट ए डिफरेंस सेट बी। सिमेट्रिक डिफरेंस में दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन करने के बाद जो आंसर बनता है, मीन्स इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को देखते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस में जो अनकॉमन होते हैं, कॉमन को छोड़कर जो जितने बाकी बचते हैं एलिमेंट्स दोनों में, वो हम लिखते हैं। अब आते हैं कोड की तरफ। सबसे पहले मैं एक सेट बनाऊंगी सेट 1 के नेम से, जिसमें होंगे सारे एलिमेंट्स इंटीजर्स। इंटीजर का सेट बनाऊंगी और दूसरा सेट भी होगा इंटीजर्स का ही, उसमें कुछ रैंडमली में नंबर्स ले रहे हैं। और अब हम इन दोनों सेट्स पे यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यूनियन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं सेट 1, जो भी हमने नेम रखा हुआ था वेरिएबल का। यहाँ पर मैंने सेट 1 लिखा, तो मैं यहाँ पर सेट 1 लिख रही हूँ। सेट 1 डॉट यूनियन, उसके बाद दूसरा सेट सेट 2। तो ये यूनियन दोनों की जो एलिमेंट्स है ये कंबाइन हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, एक ऑर्डर में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम यूनियन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर हम सेट के नेम्स जहाँ लिखते हैं, यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। पहले मैं सेट 1 लिखूँ या सेट 2 लिखूँ, या बाद में सेट 1 लिखूँ या सेट 2 लिखूँ, रिजल्ट में हमें यूनियन ही मिलेगी। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं सेंटर में बीच में कहीं कहीं फ्लोटिंग नंबर्स भी दे रही हूँ, डेसिमल नंबर्स भी, तो रिजल्ट में हमें एक ऑर्डर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कॉमा लगा दिए दोनों साथ में। अच्छा, यूनियन में जो हमारे पास रिजल्ट आता है ना, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ऑर्डर में होते हैं, 0 से लेकर 1 2 3 अप टू जितने भी नंबर्स होते हैं वो इस तरह आते हैं, इस ऑर्डर में। आते हैं डिफरेंस की तरफ। यहाँ पर मैंने लिखा है सेट 1 डॉट डिफरेंस, उसके बाद मैं लिखूँगी सेट 2। इससे क्या होगा, सेट 1 में जितने भी एलिमेंट्स सेट 2 के होंगे, मतलब सेट 2 के जितने एलिमेंट्स हैं ना, उसमें कोई भी अगर सेट 1 में एलिमेंट होगा, सेट 2 का एलिमेंट सेट 1 में होगा, तो वो उससे उस एलिमेंट से, उस सेट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और फिर जितने भी सेट 1 में बचेंगे वो सारे हमें मिलेंगे एज अ रिजल्ट। जैसे यहाँ पर सेट 1 में 1 है और 2 में नहीं है, तो 1 आएगा। 2 सेट 1 में हमारे पास 2, सेकंड एलिमेंट जो है 2 है, वो सेट 2 में भी है, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद है 3 4 दोनों हैं, तो दोनों नहीं आएंगे। उसके बाद है 5, तो 1 एंड 5 जो है वो सेट 2 में नहीं है, तो यहाँ पर डिफरेंस के बाद हमें 1 एंड 5 दो एलिमेंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेट 1 डिफरेंस सेट 2, मतलब कि सेट 1 में से सेट 2 के जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे डिलीट करके या रिमूव करके या इग्नोर करवा के हमने जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास बाकी बचे सेट 1 में वो प्रिंट करवाए। तो डिफरेंस का ये काम है। अगर यहाँ पर मैं सेट 2 डॉट डिफरेंस लिखूँ, डिफरेंस सेट 1, तो सेट 2 में से जितने भी एलिमेंट्स सेट 1 के होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे, और जितने सेट 2 के एलिमेंट्स बचेंगे जो कि सिर्फ उसी सेट में होंगे, तो वो आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है डिफरेंस अपडेट, सेट 1 डॉट डिफरेंस अपडेट। अब डिफरेंस से डिफरेंस अपडेट में क्या फ़र्क है, इससे पहले हम ये देखें, जब हमने डिफरेंस किया ना, सेट 1 डिफरेंस सेट 2 या सेट 2 डिफरेंस वो सेट 1, तो उससे सेट 1 की जो एक्चुअल वैल्यू है, जो एक्चुअल एलिमेंट्स है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब कि सेट 1 में अगर दोबारा कॉल करूँगी या सेट 2 को, तो उसके जो ओरिजिनल एलिमेंट्स है ना, हमें वही आएंगे। अगर सेट 1 भी लिख लूँ तो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यूज़ है ना, एलिमेंट्स है, वो चेंज नहीं होंगे। अब अपडेट से क्या हो रहा है, अपडेट से क्या होगा, डिफरेंस अपडेट से डिफरेंस तो हो जाएंगे, मतलब सेट 1 डॉट डिफरेंस सेट 2 जैसे हम कर रहे हैं उससे माइनस तो हो जाएंगे एलिमेंट्स, एक सेट के दूसरे सेट में से जो एलिमेंट्स है वो माइनस हो जाएंगे। और उसके बाद सेट 1 जो हमारे, मतलब सेट 1 जो हमने पहले लिखा है ना, उसकी जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं, जो ओरिजिनल एलिमेंट्स है, वो अपडेट हो जाएंगे, वो परमानेंटली डिफरेंस करने के बाद हम जब दोबारा कॉल कर रहे थे ना, तो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यूज़ है वही आ रहे थे। डिफरेंस अपडेट करने के बाद
जो एलिमेंट्स बचे डिफरेंस के बाद वो ही आ रहे सेट के। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस अपडेट करने के बाद हमारे पास जो सेट की वैल्यूज़ है ना, सेट बिल्कुल चेंज हो जाता है, एक न्यू सेट मिलता है। यहाँ पर मैंने सेट 1 एंड सेट 2 के दोनों डिफरेंस अपडेट के बाद जो उनकी रिजल्ट है वो प्रिंट करवाई। अब यहाँ पर सेट ए एंड सेट बी के नेम से मैं दो न्यू सेट्स बना रही हूँ, कुछ रेंडमली नंबर्स लेकर। अब हम इन दोनों पर इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इंटरसेक्शन, जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि जो जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं आंसर में हमें वो मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेट ए डॉट इंटरसेक्शन, उसके बाद हम पैरेंथेसिस में सेट बी लिखेंगे, यानी कि सेट ए और सेट बी, इन दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स कॉमन होंगे, एक जैसे होंगे, सेम होंगे, वो हमें रिजल्ट में मिलेंगे। इसमें भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेट ए डॉट इंटरसेक्शन लिखें या सेट बी डॉट इंटरसेक्शन सेट ए लिखें, दोनों तरीक़ों से रिजल्ट सेम ही होगा। यहाँ जो एलिमेंट सेट ए सेट बी दोनों में होगा वो हमें रिजल्ट में मिलेगा। अच्छा, इससे पहले हमने डिफरेंस अपडेट देखा। डिफरेंस अपडेट में सेट की जो वैल्यू थी वो परमानेंटली चेंज हो रही थी। डिफरेंस करने के बाद जो मिल रही थी ना, डिफरेंस अपडेट के बाद वो परमानेंटली चेंज हो रही थी। तो यहाँ पर भी केस सेम है इंटरसेक्शन अपडेट का। इसमें भी सेट ए की जो वैल्यू होगी वो परमानेंटली चेंज हो जाएगी। यहाँ पर सेट ए इंटरसेक्शन सेट अपडेट सेट बी, तो उसके बाद सेट ए की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई। ठीक है, ओरिजिनल सेट ए में हमारे पास 5 एलिमेंट्स थे, अब सेट ए में इंटरसेक्शन करने के बाद हमारे पास 4 एलिमेंट्स है। तो ये डिफरेंस है इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन अपडेट में। दोनों सेट्स को मैं यहाँ पर कंबाइनली प्रिंट करवाती हूँ। अब हम डिसजॉइंट मेथड को देखेंगे। डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि दो सेट्स मुख्तलिफ हो एक दूसरे से, यानी कि उनमें कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो कॉमन हो। सेट ए डॉट इज डिसजॉइंट सेट बी, यानी कि सेट ए और सेट बी दोनों अगर डिसजॉइंट हुए, दोनों अगर एक दूसरे से मुख्तलिफ हुए, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट हुआ जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ये दो वैल्यूज़ प्रिंट करता है, ट्रू और फॉल्स बूलियन वैल्यूज़ पे काम करता है ये मेथड। देखिए यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है जो इस दोनों में कॉमन है, सेट ए में भी है, सेट बी में भी है। यहाँ बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कि क्या सेट ए सेट बी से मुख्तलिफ है, कोई ऐसा एलिमेंट जो सेट ए में भी है या सेट बी में भी है। अगर इस तरह होगा, यानी कि सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, तो उसका आंसर आएगा फॉल्स। अगर नहीं, दोनों में दोनों सेट्स अलग हैं, तो उसका आंसर आएगा ट्रू। यहाँ पर हम एलिमेंट्स चेंज कर रहे हैं, यानी कि पहले कॉमन एलिमेंट्स थे, अब हम बिल्कुल मुख्तलिफ एलिमेंट्स दोनों सेट्स में डालेंगे। सेट ए में 1 to 4, और उसके अलावा सेट बी में भी कुछ 5 6 और इस तरह मैं एलिमेंट्स दूंगी। और उसके बाद जब हम डिसजॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट्स, उनमें अंदर जितने भी एलिमेंट्स है कोई भी कॉमन नहीं, दोनों सेट्स डिफरेंट है एक दूसरे से। अब हम देखेंगे इज सबसेट। सेट ए डॉट इज सबसेट सेट बी। सबसेट का मतलब कि अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद होंगे तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, अगर सेट ए के कुछ एलिमेंट्स होंगे सेट बी में तो आंसर आएगा फॉल्स। समझ आ रही है बात? इसका आंसर ट्रू तभी आएगा जब सेट ए जो है ना वो सारा का सारा सेट बी में होगा। मतलब सेट ए अगर सेट बी में होगा, सेट ए के एलिमेंट सारे अगर सेट बी में मौजूद होंगे तो इसका आंसर आएगा ट्रू। अगर इस तरह नहीं होगा, सिर्फ कुछ एलिमेंट्स होंगे या कुछ एक भी नहीं होगा, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। अब यहाँ ये दोनों सेट से एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, डिसजॉइंट, तो इसी वजह से यह दिखा रहा है फॉल्स। अगर यहाँ पर मैं ये तीनों एलिमेंट्स सेट बी में भी लिख लूँ 1 to 4, तो फिर इसका आंसर आएगा ट्रू। और तभी हम कहेंगे कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, यानी कि सेट ए के जो भी एलिमेंट्स है वो सारे सेट बी में मौजूद हैं। अब आते हैं सुपर सेट मेथड की तरफ। सेट ए डॉट इज सुपर सेट सेट बी। अब इसका क्या मतलब? इट मीन्स के सेट ए इज सुपर सेट ऑफ सेट बी, यानी कि सेट ए में सेट बी के सारे एलिमेंट हो। अगर सेट ए में सेट बी के एलिमेंट्स होंगे या सेट बी होगा सेट ए में, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। अगर इस तरह नहीं होगा तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेट ए में हमारे पास था 1 to 4 और सेट में बी में डिफरेंट एलिमेंट्स थे, तो आंसर आया फॉल्स। अब मैंने सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में
स्टोर किए या लिखे, तो इसका आंसर आया ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पर हम कितने भी एलिमेंट्स बढ़ाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट बी के सारे एलिमेंट्स अगर सेट ए में होंगे तो इसका आंसर आएगा ट्रू, अदरवाइज इसका आंसर आएगा फॉल्स। सो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इससे आप लोगों की बेसिक जो मैथमेटिक्स है वो भी रिपीट हो गई। इनके अलावा हमारे पास एक और मेथड है क्लियर, सेट ए डॉट क्लियर। इससे क्या होगा, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स स्टोर किए होंगे हमने वो सारे रिमूव हो जाएंगे, यानी कि एक एम्प्टी सेट बन जाएगा, खाली सेट। इसी तरह सेट बी डॉट क्लियर करने से भी सेट बी के सारे एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे और सेट बी एम्प्टी सेट हो जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।